वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स ऑफिशियल। फ्रेंड, जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी बेस्ड, साइंस एनसीईआरटी समरी बेस्ड, तो उसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आ रही हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फूड एंड यूज इट। न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है, न्यूट्रिशन एक हमारा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो हमारा फूड है उसको ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है और उसे यूज़ करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड को कंज्यूम्स करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषक तत्व होते हैं हमारे, वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक। वो डिपेंड करता है फूड लेने वाले के ऊपर, डिपेंड करता है जो भी उसका प्रोसेस है वो फूड लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो ऑटोट्रॉपिक है या हेटरोट्रॉपिक है। अब जान लेते हैं कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी पोषण, हेटरोट्रॉपिक विषमपोषी पोषण। स्वपोषी मतलब सेल्फ, ठीक है, सेल्फ। ऑटोट्रॉपिक को तुम इस तरह से याद कर सकते हो, सेल्फ की तरह से, मतलब जो खाना खुद बनाए, जो अपना जो पोषक तत्व है वो खुद बनाए। जैसे इट रेफर टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्फ फॉर ए सिंपल सब्सटेंस। जैसे कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि जो पौधे हैं वो प्रकाश से, लाइट से, सूर्य की रोशनी से, ठीक है, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऐसे ही जो सभी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉपिक में आते हैं। हेटरोट्रॉपिक जो कि किसी भोजन पर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस पर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे सोर्स पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, इट रेफर टू द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि एक अदर सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। जो हेटरोट्रॉपिक है वो 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे होलोजोनिक, सेप्टोट्रॉपिक एंड पैरासाइट्स। ठीक है, होलोजोनिक क्या होते हैं, ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड मैटर। होलोजिक क्या होते हैं, जो मरी हुई चीज़ों से, यानी कि डेड, बेकार चीज़ों से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हेलोजिक कहते हैं। और स्पेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स आर इंटैक्ट एंड कन्वर्ट इनटू द सिंपल फॉर्म। जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसके जो पार्टिकल हैं उसको वो एक सिंपल फूड में कन्वर्ट करके खाते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट। पैरासाइट जो होते हैं ऑफ्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, मतलब वो भोजन के लिए दूसरों पर तो निर्भर रहते हैं लेकिन अपने भोजन के लिए वे किसी को मारते नहीं हैं। ठीक है, उसको जैसे कि आप ये देखिए, पहले होता है इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेक फूड मटेरियल इनटू सिंपल वन, कि हम लोग किसी भी उससे अपना एक भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अंतःग्रहण हिंदी में बोलते हैं उसको, अंतःग्रहण हम ग्रहण करते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स पाचन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड है जो हमने ग्रहण किया है उसको वो ब्रेक डाउन मतलब तोड़ता है उसको। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। फिर आता है हमारा अवोशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड, जो भी हमने भोजन खाया है उसका मूवमेंट होता है, मतलब अवशोषण होता है उसका। नेक्स्ट है एसिमुलेशन। ठीक है, एसिमुलेशन। अल्ट्रलाइजेशन ऑफ द फूड प्रोडक्ट, मतलब जो उसका फूड का जो मोमेंटम होता है उसको वो जो उस मोमेंटम उसके फूड के मोमेंटम को करा के वह उसका जो प्रोटीन जिससे हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं उसको वो उसके अलग अलग पार्ट तक डिवाइड करता है, पोषक तत्व को डिवाइड करता है, और जो भी हमारा बेकार चीज़ हो जाती है उसको वो अलग करता है। ठीक है, आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट, मतलब जो वेस्ट मटेरियल, मान लीजिए जो पोषक तत्व है वो तो एसिमुलेशन के थ्रू अलग अलग हो गया, जो वेस्ट है वो अलग हो गया और जो पोषक तत्व है वो अलग हो गए। बाकी का जो बचा हुआ जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उसको वो इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। रिमूवल ऑफ द वेस्टेज रिमूव कर दिया जाता है उसको। ठीक है, ये इसके कुछ प्रोसेस हैं। ठीक है, 5 पार्ट्स के ये इसके प्रोसेस हैं। डाइजेशन के 5 पार्ट्स में डाइजेशन के प्रोसेस हैं। ये हेटरोट्रॉपिक्स के लिए बेस्ड ऑन हेटरोट्रॉपिक। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है न्यूट्रिशन, देखिए सबसे पहले क्या होता है हमारा माउथ से हम खाना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद टीथ, दांतों से चबाते हैं। उसके बाद टंग से हमारा रोल ऑन होता है, टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, जो टंग के अंदर हमारे ग्लैंड होती है स्लेवरी ग्लैंड, जिसे हम सलावा बोलते हैं, वो सीक्रेट सलावा प्लस मसल्स होते हैं जिससे हमें स्टार्च और शुगर का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ओसोफिकस। ठीक है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। इसका क्या रोल होता है कि माउथ से लेकर के स्टमक तक हमारा खाना लिया जाता है। ठीक है, मुंह से लेकर के अंदर स्टमक तक हमारा लिया जाता है कि इसको मूवमेंटम को क्या बोलते हैं हम, पैरासाइटिक मूवमेंटम। नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक। अब हमारा खाना स्टमक तक पहुंच गया। स्टमक के बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है हमारी, जो कि ग्लैस्ट्रिक जूस, उसमें ग्लैस्ट्रिक जूस होता है ग्लैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, जो कि पेप्सिन होता है जिसमें HCl होता है और मसल्स होते हैं। ठीक है, जो कि एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन, जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती हैं। HCl जो है वो एक एसिडिक है। ठीक है, एसिड बनाती है, बोलते हैं ना स्टमक में एसिड बन गया, वो होता है HCl। मसल्स जो होती हैं वो प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो भी मसल्स जो हैं वो स्टमक की जितनी भी लाइनिंग होती हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। 4th पार्ट आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है कि
इसमें इंस्टेटाइन एंजाइम्स होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जो हमारा खाना होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट है तो वो कार्बोहाइड्रेट गेन करेगा, फैट गेन करेगा, प्रोटीन गेन करेगा, ठीक है। ये ग्लूकोज फैटी एसिड प्लस ग्लूकोज अमोनिया एसिड होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंस्टेटाइन में ही बिल्ली नाम की एक होती है जिसमें वो जो कि हेल्प करती है एजॉर्प्शन के लिए, फूड इनटू ब्लड, खाने को ब्लड तक पहुंचाने के लिए उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की, ठीक है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा हार्ट होता है, ठीक है, जिसके 4 चैम्बर होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इसके 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। इसके हम सबसे पहले किससे शुरू करते हैं, ह्यूमन हार्ट से शुरू करते हैं, बॉडी ऑर्गन से शुरू करते हैं, ठीक है। बॉडी ऑर्गन से इसमें क्या हो गया है, जो वेन्स हैं वो हमारी CO2 को कैरी करती हैं, ठीक है, CO2 रिच ब्लड को कैरी करती हैं, जो कि एक राइट एरिकल तक वह उसको पहुंचाती हैं। राइट एरिकल का काम होता है कि वह जो CO2 रिच ब्लड है उसको वो राइट वेंट्रिकल तक पहुंचाए, ठीक है, वो राइट वेंट्रिकल तक उसको पहुंचाता है। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल का ये काम होता है कि जो पल्मोनरी एंट्री है वो CO2 रिच ब्लड्स को लंग्स तक कैरी कराती है। वैसे तो सारी एंट्री जो हैं रिच ब्लड को कैरी कराती हैं, जो पल्मोनरी है वो CO2 रिच ब्लड को वो भी एक्सेप्ट कैरी कराती है, ठीक है, वो लंग्स तक पहुंचाती है। लंग्स जो है उसको फिल्टर करता है, ठीक है, फिल्टर करने के बाद वो O2, ठीक है, O2 रिच ब्लड को कहाँ तक, लेफ्ट एरिकल तक पहुंचाया जाता है बाय द पल्मोनरी वेन्स के थ्रू उसको लेफ्ट एरिकल तक पहुंचाया जाता है। फिर लेफ्ट एरिकल जो है वह उसको किसको, CO2 रिच ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचाती है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी ऑर्गन्स तक उसको पहुंचाते हैं, ठीक है। उसका जो मेन O2 रिच है उसको बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। ये 2 टाइप में होता है। देखिए यहाँ से CO2 जो है कैरी किया गया है, यहाँ तक O2 हमें बॉडी ऑर्गन्स तक मिला है, ठीक है, ये बाय द लंग्स एंड हार्ट। ओके, ये एक बॉडी सर्कुलेशन सिस्टम था। ये सर्कुलेटरी सिस्टम ये थ्योरेटिकल रूप में है, इसकी समरी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आप देखिए द सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन विंग्स जो है वो 3 टाइप्स में होता है, कंसिस्ट करता है। नंबर 1 हार्ट, ए पल्मरी ऑर्गन एंड दूसरा आर्टिकल, ठीक है, आर्टरीज एंड वीनस, ठीक है, जो कि ब्लड वेसल्स होती है। थर्ड है ब्लड एंड लिप्स जो एक सर्कुलेटरी मीडियम है। नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो है ब्लड ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन द 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर में 2 साइकिल्स होती हैं। एक चैम्बर 2 वेसल्स होती हैं, 2 वेसल्स में, ठीक है, 2 वेसल्स में 2 जैसे कि देखिए लास्ट में मैंने बताया 4 चैम्बर होते हैं, 2 वेसल्स होती हैं, हर वेसल्स में 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। ये एक कंप्लीट साइकिल होती है बॉडी के लिए। फर्स्ट होता है प्लमरी सर्कुलेशन, जिसमें कि जो ब्लड है वो लंग्स के थ्रू ब्लड मूव करता है और हार्ट तक पहुंचता है। सेकंड है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट तक ब्लड पहुंचता है बाय द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, बॉडी से हार्ट तक पहुंचता है एंड फिर वापस हार्ट तक आ जाता है, वो एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है। अब हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। अब तक हम सारे ब्लड का बात कर रहे थे, अब देखेंगे कि ब्लड क्या है, उसका कनेक्ट किस टिश्यू से कनेक्टिव है। वो हम देखते हैं कि ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, गैरेंडर कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक तो RBC होता है, ब्लड जो है 2 टाइप्स के होते हैं, RBC एंड WBC, ठीक है। बाकी इसमें ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती है, प्लाज्मास होते हैं, वो एक अलग प्रोस्पेक्टस से आता है, ये अलग कंपोनेंट्स हो जाते हैं हम, लेकिन ये काउंट कंपोनेंट्स के अंदर ही होते हैं। सबसे देख लेते हैं RBC क्या होता है। RBC को रेड ब्लड सेल कहते हैं, जो कि गैस और O2 और CO2 गैस कैरी करते हैं उसके अंदर। और क्या होता है, कंटेन HB इम्पार्ट रेड कलर। इसका जो RBC का जो होता है वो रेड कलर होता है, रेड ब्लड सेल, इसीलिए इन्हें रेड ब्लड सेल कहा जाता है। प्लाज्मा क्या होते हैं, प्लाज्मा जो है ब्लड की कोटिंग में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम प्लेनेट्स कहते हैं, प्लेनेट्स, ब्लड प्लेनेट्स क्या होते हैं, जो कि एक ब्लड कोटिंग में उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा WBC होता है वाइट ब्लड सेल, ठीक है, जो कि प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय द इंक्लूडिंग द जम्स एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो जो है हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोड्यूस कराते हैं, मतलब जो भी उसके जम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको डिफेंस के लिए तैयार करता है, और वो जो है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कराते हैं। ये लिक्विड कंपोनेंट्स होता है। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा जो होता है येलो कलर फ्लूइड कंटेन 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्लाज्मा के अंदर जो होता है वो येलो कलर का होता है, जिसमें 90% तो वाटर अवेलेबल होता है एंड 10% हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा है, प्रोटीन है, ठीक है, वो प्लाज्मा के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है एल्बुमिन, ग्लोबिन, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये इसके अंदर पाए जाते हैं, मतलब इस प्लाज्मा के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लड वेसल्स। हमने उसमें ह्यूमन हार्ट में पढ़े थे ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल हमारे होते हैं धमनी और शिरा,
ठीक है, धमनी एंड शिरा, जो कि हमारे क्या गैस को CO2 ब्लड रिच ब्लड को ले जाने का काम करते हैं। वीनस O2 रिच ब्लड को लाने का काम करती है लंग्स से, और धमनी जो है लंग्स तक CO2 रिच ब्लड को ले जाती है, और शिरा जो है मतलब वीनस जो है वो हमारी लंग्स से O2 रिच ब्लड को लाने का काम करती है हार्ट में। देख लेते हैं इसके थ्योरेटिकल रूप। कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी एरेटरी। देखिए वही बात है, ये क्या ले जाती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाती है बॉडी से बॉडी पार्ट्स तक पल्मोनरी एरेटरी के थ्रू, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी एरेट। और शिरा जो होती है कैरिक डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पुलमोरी वीनस। नेक्स्ट है आल्सो कॉल डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कह सकते हैं क्योंकि ये उसको बांटता है, ठीक है। ये ऑल्सो कलेक्टिंग वेसल्स, ये कलेक्ट करता है वेसल्स, ये वेसल्स जो है वो कनेक्ट करता है। थर्ड है थिक एंड इलास्टिक, ये थिक और इलास्टिक होता है, ये थिन एंड लेस इलास्टिक होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा डीप सीटेड, ये डीप सीटेड है। और शिरा जो है हमारा सुपर फाइनेंशियल एंड कंपेयर टू आर्टीज। देखिए ये हमने ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था, अब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये भी 2 टाइप्स का होते हैं, जाइलम एंड फिलोम, ठीक है। जाइलम और फ्लोम्स होते हैं। जाइलम जो होता है वो पानी को ले जाता है, पानी एंड मिनरल्स को ले जाता है किसी प्लांट्स के अलग अलग पार्ट तक, ठीक है, उसको हम जाइलम बोलते हैं। और फिल्म क्या होता है, वो प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस होता है, वो लीव्स से अदर प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाता है, उसका वो फिलोम का ये काम होता है। जाइलम का क्या होता है, जो भी मिनरल्स होते हैं या वाटर होता है वो प्लांट्स के हर एक पार्ट तक पहुँचाता है। फिलोम क्या होता है, फाइलम जो फोटोसिंथेसिस, हमें लाइट से जो फोटोसिंथेसिस मिलती है वो प्लांट्स के हर एक पार्ट तक, लीव तक उसको पहुंचाता है। इसमें जाइलम में क्या होता है, नो एनर्जी, जाइलम में कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है, बट जो फिलोम है उसमें एनर्जी यूज होती है बाई ATP। अब बात करते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होती है। इसमें हम प्लांट सेल जो होती हैं वो यूजली लार्ज होती हैं, एनिमल सेल जो हैं वो कंपेरेटिवली स्मॉल होती हैं प्लांट सेल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है द सेल वॉल इज प्रेजेंट, प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, बट जो एनिमल सेल है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स बोलते हैं जिसे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। फोर्थ है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, एक न्यूक्लियस जो है एक साइड प्रेजेंट रहता है, बट जो एनिमल सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है। जैसे कि मान लीजिए ये प्लांट सेल है, उसमें जो न्यूक्लियस है वो एक साइड प्रेजेंट रहता है, बट जो एनिमल सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मिडिल में, सेंटर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सेंट्रोइल आर एब्सेंट। प्लांट सेल में सेंट्रोइल नहीं होता है, बट सेंट्रोइल आर प्रेजेंट, एनिमल सेल में सेंट्रोइल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन। इन प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 टाइप्स का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोर फॉर्मेशन में होता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो लीव, स्टीम, रूट एंड बल्बीज में, एंड सेकंड फिजन, बडिंग, रिजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फर्टिलाइजर, साइथिगस एंड डबल फर्टिलाइजर होता है। नेक्स्ट पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस, ये फ्लावर्स में होता है, ठीक है। ये इसका जो फुली डिस्क्रिप्शन है, फुली क्लासिफिकेशन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।